दोस्तों, जीवन के इस रण में आपको खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बन के जीवन के इस महाभारत में लड़ना पड़ता है। आप अपना सारथी कब बन पाते हैं? जब आपको जीवन का इस रथ या कह लीजिए अपनी जीवन की इस गाड़ी के सारे कंट्रोल्स पता हों। और ये कंट्रोल्स जो है ना, एस्ट्रोलॉजी से बेहतर आपको कोई नहीं बता पाता। आप मोटिवेशन ले सकते हैं, आप कई तरह की नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर्ड नॉलेज जीवन के बारे में, आपके करियर के बारे में, आपके जीवन में आने वाली पीड़ाओं को पहचानने के लिए आपको ज्योतिष दे देता है ना, वो नॉलेज आपको दाएं बाएं और कहीं पे नहीं मिलती। ये नॉलेज जो है ना, ये आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में लेनी है ना, तो आपको ये 5 बिंदु जो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं, इनको बड़े ध्यान से सुनना है। क्योंकि एक बार अगर आप ये इन 5 पॉइंट्स को समझ गए और इन 5 पॉइंट्स में आपने विशेषता ले ली ना, तो फिर आप अपने जीवन में आने वाली हर दिक्कत को पहचान पाओगे। आपके जीवन में आने वाली जो तरक्की है ना, वो 10x हो सकती है, 10 गुना तेज हो सकती है। और इसी 10 गुना तेजी से आपके जीवन की जो पेन्स है ना, वो कम हो सकती हैं। लेकिन इस जानकारी में आगे बढ़ने से पहले एक विशेष सूचना कि मेरे द्वारा संचालित एस्ट्रो एक्सपर्टीज कोर्स 5.0 बहुत जल्द शुरू होने वाला है। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को एक पूरे स्ट्रक्चर्ड वे से सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप डेली लाइफ की घटनाओं के माध्यम से भी एस्ट्रोलॉजी को सीखें, आप ना केवल अपनी जन्म कुंडली को देखना सीखें, बल्कि एक फोरम में डिस्कशंस के थ्रू, वो डिस्कशंस जिसमें मैं भी इन्वॉल्व होता हूं, अपना 31 साल का एक्सपीरियंस भी देता हूं, उसके थ्रू भी एस्ट्रोलॉजी को सीखें, ताकि आप अपने जीवन को अच्छे से डिकोड कर पाएं। तो फिर इस कोर्स में खुद एडमिशन लेना मत भूलिएगा। चलिए आज के मुद्दे पे आगे बढ़ते हैं। ये जो 5 अंग है ना, ये 5 अंग बेसिकली कौन कौन से हैं? आपके जीवन में चलने वाली अंतरदशा महादशा, ये इन 5 अंगों में से पहला अंग है। दूसरा अंग है ट्रांजिट्स, गोचर, कि चलते चलते प्लेनेट आपके लिए क्या क्या संदेशा लेके आते हैं। और तीसरा अंग जो है, यह है आपके प्लैनेट्स की हेल्थ। प्लैनेट्स की जो हेल्थ है ना, कोई प्लैनेट किस राशि में है, मित्र की राशि में है, दुश्मन की राशि में है, कोई प्लैनेट उच्च है कि नीच है, कोई प्लैनेट वक्री है या अस्त है, ये आपके प्लैनेट्स की हेल्थ होती है। और ये हेल्थ बताती है कि कोई प्लैनेट आपके जीवन में आपके पिछले जन्म का कौन सा पैकेट लेके आया है, अच्छाई का पैकेट लेके आया है कि स्ट्रगल्स का पैकेट लेके आया है। फिर इसमें जो पॉइंट नंबर 4 आपने देखना है, वो है आपकी कुंडली के घर, यानी भाव। भाव आपके जीवन में प्लेग्राउंड है, सारा खेल उसी भाव में खेला जाना है। और जो भी भाव आपके किसी भी पॉइंट पे इन्वॉल्व हो रहा है ना, ये भाव डिसाइड करेगा कि अब आपके जीवन में घटनाक्रम किस तरह से होने वाले हैं। पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अंत में 5वां पॉइंट जो है ना, ये भी हर एक के लिए जानना जरूरी है, वो है आपकी मैच मेकिंग। मैच मेकिंग में लोगों के पास कई सारी भ्रांतियां हैं कि 36 में से कितने गुण मिलें, मांगलिक हो ना हो, लोग इसी पे अपनी मैच मेकिंग को सीमित रखते हैं, जबकि मैच मेकिंग का ये सिर्फ पहला स्टेप होता है। तो ये 5 अंग जब अपने जीवन में आप पूरा अप्लाई करना सीख जाते हो ना, तो आप अपने जीवन के सारथी बन जाते हो। चलिए बारी बारी से डिस्कस करते हैं। अगर हम दशा अंतरदशा की बात करें ना, तो दशा अगर शुक्र की हो तो ये 20 साल तक चलेगी, शनि की हो 19 साल तक चलेगी, बुध की दशा 17 साल चलेगी, और गुरु की दशा 16 साल चलेगी। और इसमें सबसे छोटी दशा सूर्य की होती है, जो केवल 6 साल चलती है। तो मोटा मोटी आप देखिए कि कोई भी एक दशा जो है ना, आपके जीवन में सालों साल चलती है, और ये दशा सालों साल तक एक जैसे रिजल्ट नहीं देती। आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट घटक बन के आती है आपकी चलने वाली अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। जो आपके जीवन में ये बदलाव होते हैं ना, कि काम कारोबार से एकदम बदलाव हो गए, एकदम से काम जो था चल रहा था वो काम रुक गया, ये आप अपने प्रत्यंतर दशा को चेक करोगे ना, बड़े अच्छे से रिलेट कर पाओगे। अंतर दशा को चेक करोगे तो पिछले 2-3 साल का पैटर्न आपको समझ आना शुरू होगा कि ये दरअसल आपके साथ क्यों हुआ। तो ये जो आपकी प्रत्यंतर दशा या अंतर दशा होती है ना, ये आपके जीवन के पैटर्न बताती है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये जो भी अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा होगी, ये महादशा के ब्रैकेट के अंदर ही काम करेगी। महादशा कहां इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल आपके जीवन में अगले कुछ साल जब तक ये दशा चलेगी, आपके जीवन के मेन घटनाक्रम किस ब्रैकेट में बंद होंगे। अब उस ब्रैकेट के अंदर जो अंतरदशा लॉर्ड या प्रत्यंतर दशा लॉर्ड है ना, आपको अपने रिजल्ट्स देंगे। इसको और अच्छे से उदाहरण के द्वारा समझना है ना, तो आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूं, आपके लिए महादशा लॉर्ड है। सपोज करिए प्रधानमंत्री को किसी एक इंसान को सम्मन करना है किसी बात के लिए, तो वो प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधे उसको चिट्ठी नहीं जाएगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय से चिट्ठी जाएगी उस एरिया के डिप्टी कमिश्नर को कि इस इंसान को समन किया जाए। अब डिप्टी कमिश्नर भी सीधे से नहीं, उस एरिया के ब्लॉक ऑफिसर को या उस एरिया के, डिपेंड करता है किस तरह के समन होने हैं, जो थाना इंचार्ज है उनको कहेंगे उस इंसान को समन करने के लिए। तो थाना इंचार्ज जो है, आप ले लीजिए प्रत्यंतर दशा है, जो उस एरिया का डिप्टी कमिश्नर है वो अंतरदशा है, और प्रधानमंत्री कार्यालय जो है ये महादशा लॉर्ड है। सपोज करिए ये समन नहीं है, ये गिरफ्तारी के वारंट हैं। मैं खराब से खराब परिप्रेक्ष्य में आ रहा हूं, यानी प्लैनेट्स आपके लिए कुछ बहुत बुरा आपका संदेश लेके आ रहे हैं, लेकिन जो थाना इंचार्ज है वो आपका मित्र है, वो आपको पहले संकेत दे देगा कि इसको अवॉइड करने के लिए आपको ये करना चाहिए, आप अपने लिए कोई भाई इंतजाम कर लो, आपकी गिरफ्तारी के वारंट आ रहे हैं। यानी यहां पे जो प्रत्यंतर दशा लॉर्ड है वो अंतरदशा लॉर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, और जो अंतरदशा लॉर्ड है वो अगर आपका मित्र हुआ तो वो आपके काम को कहीं ना कहीं आप सेटल करवा सकता है। यानी जो अंतरदशा लॉर्ड है वो भी आपके काम को किसी ना किसी तरह से सॉल्व करवा सकता है। हालांकि मेन इच्छा जो है महादशा लॉर्ड की चलेगी, यानी आपको उल्टे क्रम में चलना है। अगर आप सीधे क्रम में चलेंगे ना तो सही रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। और कोई भी इंसान किसी भी समय पे, आप कभी भी नोट करिए, आपकी कोई भी चॉइस जो है एक जैसी नहीं रहती। जो 5 साल पहले आप खाना खाते थे आज चेंज हो चुका है, जो 5 साल पहले आपका मूवी देखने की चॉइस थी आज चेंज हो चुकी है, जिन लोगों में आप उठते बैठते थे वो चेंज हो चुकी हैं। वो ऐसे ही चेंज नहीं हुई, वो हार्मोन्स नहीं है, वो दरअसल आपके जो प्रत्यंतर दशा लॉर्ड हैं वो चेंज हो चुके हैं, या कई लोगों की महादशा चेंज हो चुकी है। किसी भी समय पे आप कैसा बोलते हैं, किसी भी समय पे आप कैसा बिहेव करते हैं, ये आपके थ्रू आपके अंतरदशा या महादशा लॉर्ड बोल रहे होते हैं। तो इस लेवल तक ये महादशा अंतरदशा लॉर्ड आपके जीवन में इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये अपने आप में अकेले रिजल्ट नहीं देते। आप ये समझ लीजिए कि महादशा या अंतरदशा लॉर्ड जो है ना, ये ईश्वर की तरफ से आए हुए ऑर्डर्स हैं। इन ऑर्डर्स को अप्लाई करवाना है गोचर ने, ट्रांजिट ने। तो ट्रांजिट वो डाकिया है या वो एनफोर्समेंट एजेंसी है जो इन ऑर्डर्स को आपके लिए अप्लाई करवाएगी। अगर मैं सिर्फ इतना कह दूं कि आपकी शनि की 7.5 चल रही है, आपका शनि का ढैया चल रहा है, शनि की 7.5 और ढैया आपको बता दूं ये गोचर की ही एक किस्म होती है। या मैं आपको कह दूं कि बृहस्पति अभी कर्क राशि में जाने वाले हैं, इसका इंडिविजुअली आप पे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ये रिजल्ट बहुत हद तक डिपेंड करेंगे कि अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा लॉर्ड आपसे क्या करवाना चाह रहे हैं। अब वो जो करवाना चाह रहे हैं वो चीज अगर गोचर का प्लैनेट भी उसी एंगल पे जा रहा है तो वो काम अब होके रहेगा, अच्छा या बुरा। लेकिन वहीं अगर अंतरदशा लॉर्ड प्रत्यंतर दशा लॉर्ड जो करवाना चाह रहे हैं, गोचर का लॉर्ड उससे किसी अच्छी पोजीशन पे आ जाएगा, वो काम आपके लिए नुकसान नहीं करेगा। आप केवल इतना देख के कि आपके 8th लॉर्ड की अंतरदशा आ रही है, अब आपके लिए चीजें बड़ी मुश्किल होने जा रही हैं, भूल जाइए, डरना मना है। क्योंकि उस समय पे जो गोचर में प्लैनेट हैं वो आपकी फेवर कर रहे हैं, तो बेफिक्र हो जाइए, अपने जीवन की गति को मत रोकिए। एस्ट्रोलॉजी का यही ज्ञान है जो आपको वहम करने से बचाता है, आपको डिप्रेस होने से बचाता है। जब आप इन दोनों चीजों को जॉइंटली नहीं देखेंगे ना, तब तक आप पिक्चर का पूरा पार्ट नहीं देख पाएंगे। आधी अधूरी तस्वीर देख के कोई फलित करना अपने आप में क्राइम होता है। तो गोचर को आपने ना इंडिविजुअली देखना है, ना केवल दशा से अपना इंडिविजुअल रिजल्ट लेना है। दोनों को जब तक आप मिला के नहीं देखेंगे तब तक आपको सही रिजल्ट नहीं आएंगे। हम अपने कोर्स में भी क्या करते हैं, अपने कोर्स में इसी तरह से प्ले वे में पढ़ते हैं। देखिए, टीचर ना 2 तरह के होते हैं। एक होता है सिर्फ और सिर्फ जो किताबों में लिखा है आपको सरलार्थ करके बताने वाला, हम उसको टीचर नहीं कहते हैं, हम उसको ट्रेनर कहते हैं। टीचर वो होता है जो आपको बताता है रियल जीवन में ये चीजें अप्लाई कैसे होती हैं। आपको वो बताता है कि जहां जहां पे किताबें खत्म हो जाती हैं वहां वहां पे किताबें और रियल नॉलेज के बीच में जो ब्रिज है ना, वो कहां पे पूरा करना है, वो टीचर होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने एस्ट्रोलॉजी कोर्स के माध्यम से आपको वो प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताएं जो आपके जीवन में आपको कुंडली देखने में काम आने वाली हैं। तो तीसरा अंग जो है ना वो है ग्रहों की हेल्थ। किसी भी प्लेनेट की दशा अंतरदशा चल रही हो, वो प्लेनेट गोचर में कहां पे है, वो आपको कितना असर देगा। वहां से तो असर 100% चला, आप तक 200% भी पहुंच सकता है, आप तक 10% भी पहुंच सकता है। वो डिपेंड करेगा कि उस प्लेनेट की सेहत कैसी है आपकी कुंडली में। कुंडली मतलब आप जिस समय पे पैदा हुए उस समय पे जब आकाश का एक नक्शा खींचा गया, आकाश की एक फोटो खींची गई, वही तो आपकी जन्म कुंडली कहलाती है। उसमें प्लैनेट्स की जो सेहत है, उसमें प्लैनेट्स की जो हेल्थ है ना,
वो बताएगी कि दशांतर दशा में या गोचर में ये प्लेनेट आपको असर किस तरह का देंगे। सपोज करिए किसी का कोई प्लेनेट उच्च राशि का है, वो बड़े अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन वही प्लेनेट अगर नीच राशि का हो जाएगा, बहुत सारे लोग एक वहम में होते हैं कि नीच प्लेनेट जो है वो बुरा असर देता है। वो बुरा असर नहीं देता, वो अपने अच्छे असर रोक देता है, कम कर देता है। कोई भी प्लेनेट जब नीच होता है ना, वो आपके लिए एंटी प्लेनेट नहीं बनता है। इस बात को आपको समझना होगा। उसके जो भी ट्रेड्स होते हैं ना, वो आप तक पूरी तरह से मिलने रुक। उदाहरण के तौर पे जुपिटर की एग्जांपल लीजिए, बृहस्पति की एग्जांपल लीजिए। किसी के जन्म कुंडली में बृहस्पति अगर उच्च राशि का है, तो ऐसे इंसान के जीवन में बृहस्पति के क्या ट्रेड्स होते हैं? मॉरल वैल्यूज का अच्छा होना, उस इंसान के संस्कार सिस्टम का अच्छा होना, और उस इंसान के जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी का होना। अच्छे बृहस्पति वाले जो लोग हैं ना, किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं हैं, हमेशा अपने आप को कायम रखते हैं। लेकिन यही बृहस्पति नीच होगा ना, ऐसा इंसान डोल जल्दी जाएगा, नेगेटिविटी का शिकार हो जाएगा। तब मॉरल वैल्यू से ज़्यादा उसके लिए फाइनेंशियल वैल्यूज, अदर वैल्यूज ज़्यादा हावी हो जाएंगी। ये होता है उच्च और नीच का फर्क। कोई प्लेनेट वक्री होगा, तो वक्री होने का मायने क्या है? ऐसा प्लेनेट जो है अपने जीवन में कुछ ना कुछ करने के लिए, जो भी उस प्लेनेट का टारगेट है ना जीवन में कुछ करने का, उसके पैरेलल वेज ढूंढेगा, अपने काम को बड़ा लाउडली करने की कोशिश करेगा। ये वक्री प्लेनेट होता है। कोई प्लेनेट अस्त होगा तो वो भी बिल्कुल अपने असर जो है आप तक रोक देगा। तो उच्च नीच, वक्री, अस्त, इन प्लेनेट्स के जो मायने हैं ना, ये बड़े गहरे होते हैं, और प्रैक्टिकल जितने आप चार्ट देखते जाओगे ना, इनके मायने उतने आपके जीवन में क्लियर होते जाएंगे। अब अगर चौथे अंग की बात करें, वो है आपकी कुंडली के घर या भाव जिसको बोलते हैं। ये आपकी मेन प्लेग्राउंड है। सपोज करिए किसी की गुरु में शुक्र की दशा चल रही है, तो शुक्र किसी की कुंडली में जीवन साथी को डिनोट कर रहे होंगे, और किसी की कुंडली में शुक्र जो है उसके काम कारोबार को भी डिनोट कर रहे होंगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शुक्र किस भाव के स्वामी बन के बैठे हैं। तो आपको हमेशा आपकी कुंडली के 12 भाव ही होते हैं, और हमेशा 12 के 12 भाव को आपको हमेशा एक विजुअलाइज करना होगा, स्कैन करना होगा कि हर भाव के पीछे कौन कौन से प्लेनेट की शक्ति काम कर रही है। ये कैसा पता चलेगा? ये पता चलेगा कि किस भाव का स्वामी कौन सा है, किसी भाव पे किस ग्रह की दृष्टि आ रही है, और उस भाव का स्वामी कहाँ पे जाके बैठा हुआ है। ये 3 बिंदु पकड़ लीजिए, किसी भी भाव के पीछे काम करने वाले प्लैनेट्स की ताकत आपको पता चल जाएगी। फिर जब भी उन प्लैनेट की गोचर और दशा आएगी ना, उन भाव के रिजल्ट हमेशा आपको मिलेंगे। वो भाव पेन का हो सकता है, वो भाव जो है लाभ का हो सकता है, वो भाव जो है जीवन में बदलाव का हो सकता है, वो भाव जो है जीवन में कुछ नया शुरू करने का हो सकता है। ऐसे ही तो चेन ऑफ इवेंट्स बनती हैं। और आपको जब तक इन चीज़ों को अभ्यास करके अच्छे से देखना नहीं आएगा ना, तब तक आप केवल और केवल कुंडली को देख के कौन सा ग्रह कहाँ पे है, इसी चक्कर में ही फंसे रहेंगे और कहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती है। काम करती है। आपको रूल्स पता होने चाहिए। जिस खेल के आपको रूल्स नहीं पता है ना, उस खेल को आप एंजॉय भी नहीं कर सकते। फिर हम अब अंत में बात करते हैं मैच मेकिंग की। बहुत सारे लोग हैं जो मैच मेकिंग को केवल गुण मिलान तक सीमित रखते हैं। भाई, गुण मिलान मैच मेकिंग का पहला स्टेप है। मैच मेकिंग में आपको राहु केतु की पोजीशन देखनी है, सूरज की भी पोजीशन देखनी है, शनि और मंगल की भी पोजीशन देखनी है। जब आप इन प्लैनेट्स की पोजीशन को देखते हो ना, तो अष्टकूट मिलान से कहीं इन डेप्थ आपको मैच मेकिंग पता चल जाती है। आपको मैच मेकिंग में 36 में से 12 गुण भी मिले हैं ना, तो भी आप शादी के लिए हाँ कह दोगे, अगर आपने इन प्लैनेट्स को आपस में तालमेल बिठाना सीख लिया। मैच मेकिंग में आपने ये भी देखना है कि इन दोनों के आपस में जो तालमेल बैठेगा, उसमें इनकी मनोस्थिति कैसी रहेगी। अगर दोनों के चार्ट में वो दोनों लिसनर ही नहीं है, सुनते ही नहीं है किसी की, तो यहां पे गृहस्थी गुण मिलने के बावजूद भी खराब होगी। किसी के चार्ट में उसकी शब्दावली बहुत खराब है, या किसी के चार्ट में उसकी मॉरल वैल्यूज बड़ी खराब है, हमें वो भी चीज देखनी होगी। और शादी ब्याह में जब भी परेशानियां होती है ना, 50% से ज्यादा केसेस में अर्निंग कैपेसिटी का कम होना भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो हमें ये देखना होगा मैच मेकिंग में कि किसी की अर्निंग कैपेसिटी कैसी है, स्पेशली मेल के पार्ट पे। और साथ ही साथ में हमें शादी के बाद कम से कम, देखिए शादी ब्याह में एक चीज़ याद रखिए, जितनी शादियां खराब होती हैं ना, 90% शादियां पहले 1 साल में खराब हो जाती हैं, और उसमें से भी और मेजॉरिटी शादियां हैं जो पहले 3 साल में खराब हो जाती हैं। यानी किसी भी इंसान की शादी के बाद जो पहले 1 साल तक दशा अंतरदशा आनी है, पहले 1 साल तक जो ग्रहों का गोचर चलना है, उसको रीड करिए। उसके बाद पहले 3 साल तक भी इन चीज़ों को रीड करिए। अगर वो अच्छे हैं तो खराब मैच मेकिंग में भी आप थोड़े बहुत दान पुण्य करवा के शादी को करवा सकते हैं।
क्योंकि उसके बाद 90% तक चांसेस बन जाते हैं उस शादी के सरवाइव करने के। तो बहुत सारे बिंदु होते हैं मैच मेकिंग में जिनका हॉलिस्टिक व्यू लेना, जिनको एक साथ देखना बड़ा ज़रूरी होता है। और ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। जितना आप अभ्यास करते जाते हो ना, ये चीज़ें आपके मसल मेमोरी में इंक्लूड होती चली जाती हैं। जैसे आपने कार चलानी सीखी थी, शुरुआत में आप कितना कॉन्शियस होकर गाड़ी को चला रहे थे, लेकिन अब जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी बस आपसे चल जाती है, आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता। एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल वही चीज़ है। जितना आप अभ्यास करते जाएंगे ना, उतना ही ये आपके लिए एफर्टलेस होती जाएगी। और बिल्कुल आपको हमारे कोर्स में यही रिजल्ट देखने को मिलते हैं कि कितने एफर्टलेस तरीके से कुंडली को देखना है, आपको वो टेक्निक सिखाई जाती हैं। कम्युनिटी के माध्यम से आपको अलग अलग चार्ट्स दिए जाते हैं जिसके माध्यम से आप अपने कुंडली देखने की स्किल्स को बढ़ा सकते हो। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट करिए या नीचे दिए गए लिंक पे भी आप कांटेक्ट करके अपनी सीट को रिजर्व करवा सकते हैं। तो चलिए अपनी वाणी को अभी विराम देता हूं और वायदा करता हूं एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।